नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इस गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 आज करने जा रहा है। वो खबर जिसे अब तक किसी ने आपको नहीं बताया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शूट आउट से पहले अतीक ने बेटे असद को कॉल किया था। तब असद बिरयानी खा रहा था। क्या है उमेश पाल शूट आउट का बिरयानी कनेक्शन और अतीक के बेटे असद ने असद से फोन पर क्या कहा था, और इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बिरयानी गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा। असद खा रहा था बिरयानी, अतीक ने हड़काया और हो गया शूट आउट। अतीक गैंग के काले कारनामों और उसके गुर्गों से जुड़ा हर अपडेट न्यूज 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आज इस गैंग से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो बिरयानी गैंग के होश उड़ा देगा। 24 फरवरी को जिस उमेश पाल शूट आउट को अंजाम दिया गया, उससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शूट आउट से पहले अतीक ने असद को फोन किया था। जब अतीक का फोन आया तब असद बिरयानी खा रहा था, लेकिन जेल में गुस्से में बैठे अतीक ने बेटे असद को डांट लगाई। बिरयानी खाने में इसी दखल के बाद शूट आउट हुआ। शूट आउट का बिरयानी कनेक्शन क्या और कैसे है, विस्तार से बताएंगे। उससे पहले प्रयागराज में हमारी टीम को मिली जानकारी जान लीजिए। उमेश पाल शूट आउट के बाद एक बार ये बात सामने आई कि आखिर माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को दांव पर क्यों लगाया। लेकिन न्यूज 18 के पास सबसे बड़ी खबर यह है कि दरअसल उमेश पाल से माफिया अतीक अहमद फैमिली को कुछ लेन देन करना था, लेकिन कई बार माफिया फैमिली ने उमेश पाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमेश पाल ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने आईफोन के जरिए साबरमती जेल से अपने घर पर बात की और असद से अतीक अहमद ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। असद ने बताया कि मैं बिरयानी खा रहा हूं। जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है, उसकी मूंछों को नीचा दिखाया जा रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो। दरअसल अतीक तब उमेश पाल अपहरण कांड की वजह से जेल में था और हर पल अतीक की आंखों में उमेश खटक रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल अतीक गैंग को भाव नहीं दे रहा था। उसने गुर्गों के सामने अतीक को भला बुरा भी कहा था। ये बात जब अतीक को पता लगी तो साबरमती से उसने प्रयागराज फोन घुमाया। हाँ, अब्बू बोल रहा हूँ। कैसे हैं अब्बू? तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी खा रहा था अभी। तुम एक बात बताओ, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तुम बिरयानी खा रहे हो। नहीं, कुछ बताना है आपको। क्या बताओगी तुम? उमेश पाल मेरी मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, गालियां बक रहा है। तो क्या करना है उसका? जो भी करना है जल्दी करो। अतीक के साथ असद की इस बातचीत की जानकारी न्यूज 18 को कुछ सूत्रों के हवाले से लगी। दावा है कि इसी बातचीत के बाद सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दिया गया। घटना के बाद भी बताया जाता है कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता से बातचीत की थी। चूंकि असद फरार हो चुका था और उस पर 5 लाख का इनाम था, ऐसे में शाइस्ता ने रोते हुए पति से कहा कि तुमने बेटे को दांव पर क्यों लगा दिया। जिस पर अतीक अहमद ने पत्नी से कहा कि मेरा बेटा शेर है और उसकी वजह से आज 18 साल बाद, यानी राजू पाल हत्याकांड का 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं। यानी कि उमेश पाल को मारने के बाद अतीक अहमद को काफी चैन आया। हालांकि बेटे को उसने दांव पर लगाया, लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून इस बात का है कि एक बार उसकी बादशाहत फिर से कायम हुई है। यानी उमेश पाल शूट आउट के बाद पूरी माफिया फैमिली कानून के शिकंजे में आ गई। यही वजह है कि शूट आउट के बाद अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता में झगड़े की खबरें भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक को शूट आउट के बाद फोन किया था। उस फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच बातचीत का जिक्र न्यूज 18 के सूत्रों ने किया। उनके बीच क्या बातचीत हुई वो भी जान लीजिए। हेलो ये तुमने क्या किया? जो भी हुआ ठीक हुआ। बच्चों को घसीटना ठीक नहीं हुआ।
असद हमारा शेर बच्चा है, उसकी वजह से 18 साल बाद चैन की नींद आई। इतनी सी बातचीत का जिक्र सूत्रों के जरिए हम तक पहुंचा तो हमने ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर इस माफिया फैमिली को जेल के अंदर क्या फोन का इस्तेमाल इतना आसान था। क्या असद अपने पिता की राह पर चलने को तैयार था या अतीक के उकसाने के बाद असद ने जरायम की राह पकड़ी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खुफिया एजेंसियां अब तक तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शूटआउट के बाद असद ने दिल्ली के संगम विहार इलाके में पनाह ली थी। न्यूज़ 18 असद के उस ठिकाने तक पहुंचा जहां पर वो चंद दिन पहले तक असद मौजूद था, लेकिन भनक लगते ही उसके राजस्थान के किसी इलाके में भाग जाने की खबरें हैं। पूरा मामला आइए समझते हैं। फरार असद का दिल्ली कनेक्शन। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में मददगार। असद के करीब पहुंची पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद की मदद करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रहा अतीक का बेटा असद उमेश की हत्या के तुरंत बाद मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली गया था और वहां वो करीब 15 दिनों तक रुका। असद की दिल्ली में मदद करने वाले 3 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था। इस दौरान असद के साथ शूटर गुलाम भी दिल्ली में ही छिपा था। इसके साथ ही असद ने दिल्ली में छिपे रहने के दौरान अपने पुराने ड्राइवर जावेद को पैसे लाने मेरठ भेजा था। संगम विहार का इलाका जहां पर अतीक अहमद का बेटा असद छुपा था। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा ये छोटा सा घर। ये देखिए, घर की अगर लंबाई चौड़ाई में अगर देखा जाए तो बेहद सकरा सा। हालांकि ये जो गलियां जो हैं बेहद तंग गलियों वाला इलाका है संगम विहार, और इसी घर में खालिद रहता था। पिछले 5-6 साल से यहाँ पे रहता था। और यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पर लगातार यूपी पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो इस मामले पे तफ्तीश कर रही है। और 28 मार्च की रात को यूपी एटीएस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और पहुंचने के बाद यहाँ पर इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी अपने साथ में लेके गई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने दिल्ली में शरण दी थी। असद जामिया नगर और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर 15 दिन तक छिपा रहा। उसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया। गिरफ्तार लोगों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद यानी मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था और दिल्ली में असद करीब 15 दिनों तक रुका था। यूपी एसटीएफ की सूचना पर पिछले महीने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने असद के मददगार 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के मामले में दबोचकर यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था। कि असद जो छुपा हुआ था कुछ दिनों तक इसी घर में छुपा था, इसी घर में छुपा। तो अब इस मामले पर जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं जब वो अपने साथ में लेके गई उसको तलाशा गया और ऑलरेडी उसके फुटेज पुलिस के पास पहुंच चुका है और उसी के आधार पर पता चला। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब असद गया कहाँ, इसको तलाशा जा रहा है। इसका जो एक रोड मैप है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। इसके लिए अब जो जानकारी मिल रही है कि वो राजस्थान भी भाग सकता है। तो राजस्थान भागने का जो रास्ता है दिल्ली से मेवात वाला एरिया और वहां से होते हुए फिर राजस्थान का जो एरिया है वहां पर भागने की जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अवतार सिंह नाम के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि खालिद और जिशान को उसने हथियारों की खेप दी थी, जिसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को शेख सराय से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने असद और गुलाम को शरण दी थी। वहीं अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने सभी गिरफ्तार तस्करों को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया है, जिसके बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ एक-एक परत को खोलने में जुट गए हैं। असद अतीक के बीच बातचीत का खुलासा हो चुका है। असद के दिल्ली ठिकाने का पता चल चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता चला है कि अतीक के लिए एक लेडी गैंग काम करता था। भले ही अशरफ और अतीक मिलकर प्लान करते हों, लेकिन कोई मिशन को इस गैंग की लेडी डॉन ने अंजाम दिया। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल।
उमेश पाल का मर्डर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल के मर्डर का प्लान हत्या से कई दिन पहले तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग 11 फरवरी को बरेली जेल में की गई थी। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ के शूटर के साथ मीटिंग हुई थी। इस गैर कानूनी मुलाकात में शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान चौधरी शामिल था। बरेली के आसपास अतीक गैंग के कुछ लोग भी प्लानिंग का हिस्सा थे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार हैं, लेकिन रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद शूटर्स ने फरार होने की प्लानिंग प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में की थी। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने की थी मीटिंग। इस मीटिंग में अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। पुलिस ने दफ्तर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। 75 लाख कैश और 10 हथियार पुलिस ने बरामद किए। अतीक के गुर्गे अपने काम में लगे हैं। वो उसके फरार बेटे असद की मदद कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। अतीक के बेटे असद का निकाह अतीक की बहन आयशा की बेटी उंजिला से होने वाला था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। पुलिस माफिया के बेटे असद और उसके गुर्गे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूरी अतीक फैमिली कानून के शिकंजे में है। अब अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ उसके 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है। अगर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली के रोल की बात करें तो माफिया अतीक को उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ भी प्लानिंग में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पत्नी शाइस्ता पर पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का आरोप है। बेटे असद ने पूरे शूटआउट को लीड किया। दूसरे बेटे अली ने जेल से ही गैंग की मदद की। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी ने हत्याकांड के बाद शूटर्स को पनाह दी। इसी मामले में उसकी 2 बेटियों को भी आरोपी बनाया गया। नूरी का पति यानी अतीक का बहनोई अखलाक पर भी शूटर्स को पैसे से मदद करने का आरोप है। अब जरा ये सीसीटीवी देखिए। तीनों को शूटर्स को मदद करने का आरोप है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर आता दिख रहा है। वो आकर कुर्सी पर बैठता है, उसको नाश्ता परोसा जाता है। उसके बाद आयशा पर पति अखलाक गुड्डू मुस्लिम के गले भी मिलता है। इस वीडियो से साफ है कि आयशा नूरी जो अपने आप को बेगुनाह बता रही है, वो शूटर्स के साथ मिली हुई है और शूटर्स को छिपाने और फरार करने में मदद कर रही है। अतीक का ये लेडी गैंग है। इसमें उसकी बीबी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीबी जैनब फातिमा और भांजी उंजिला भी शामिल है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रहा है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उसने हत्याकांड से जुड़ी हर साजिश को डिकोड कर लिया है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला